और लड़की तुम्हें हमने तुम्हारी शादी पे एक साड़ी गिफ्ट की थी ना, वो साड़ी इसे दे दो, हम तुम्हारे लिए दूसरी ला देंगे। जी दादी। कुछ नहीं हुआ है मौसी, बस आप ना इतना टेंशन आओ नहीं। सौम्या को ही घर से दूर रखने का कोनो रास्ता निकालते हैं। रास्ता एक ही है, सौम्या सुहानी की जिंदगी से निकल जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता शरद, क्योंकि वो दोनों बचपन की सहेलियां हैं और मैंने अगर बीच में रोक टोक की तो सुहानी को बुरा लगेगा, जो मैं नहीं चाहती। मौसी, आप सुहानी भाभी को सौम्या से दूर रहने के लिए नहीं बोल सकते, पर युवराज भैया को तो कह सकती हो ना। अरे वाह, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। तुम इस साड़ी में ना बहुत जबरदस्त लग रही हो। पहली बार तुमने सही बात कही और हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। दादी, सुंदर लगने का डिपार्टमेंट तो सोमू का है। सोमू, तुम्हें याद है बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, आंटी कैसे तुम्हें काला टीका लगाती थी? स्कूल यूनिफॉर्म में भी बहुत सुंदर लगती थी सोमू। आज ये काम हम कर देते हैं। रुको। अरे अरे अरे, ये क्या पुराने जमाने वालों ड्रामे कर रही हो? इतने खूबसूरत चेहरे पर ये काला दाग लगाकर क्यों उसका चेहरा खराब कर रही हो? यहाँ किसी की भी नजर नहीं लगेगी इसे। थैंक यू दादी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए और मुझे इतनी प्यारी साड़ी देने के लिए। इस मामले में दादी है ही अच्छी, हमें तो दर्जन भर साड़ियां दे के रखी हैं। जिन्हें तुम पहनती नहीं हो, अलमारी में सजा कर रखा हुआ है, ये भी तो बताओ सौम्या को। दादी, वो सब बहुत ही चटक रंग की साड़ियां हैं, वो तो सोमू के ऊपर अच्छी लगेंगी। इसीलिए कहा था क्रीम इस्तेमाल करो। दोस्त कहती हो ना, देखो अपनी दोस्त से सीखो, कितना ख्याल रखती है वो अपना। मौसी, बस आपको ना एक बात का ख्याल रखना होगा कि जब आप ये बात युवराज भैया से कर रही हो तो वो अपने कमरे में एकदम अकेले हो। इस वक्त युवराज अपने कमरे में अकेला ही होगा। तू बस बाहर रहकर ये देख उसके कमरे में अंदर कोई ना है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। आप युवराज भैया को संभालो, बाकी सब चीजें हम संभाल लेंगे। हैं? बड़ी किस्मत वाला है तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले, जो तुम्हारी जैसी बहू मिली उन्हें। थैंक यू दादी। बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें सोमू जैसी दोस्त मिली है। सोमू, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक हमसे बताना, और कभी भी हमसे कुछ छिपाना मत। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ऐसे बेटा, कोई भी परेशानी हो तुम हमसे कह सकती हो, हमें भी अपनी दादी समझना। जी दादी। चले? प्रतिमा। जी माँ जी। युवराज से कहो
सौम्या को घर छोड़ा है। अरे नहीं नहीं दादी, मैं चली जाऊंगी। ओहो कम ऑन सौम्या, जब सुहानी घर पर आ गई थी तब तुम और युवराज तो अकेले ही थे रेस्टोरेंट में, साथ में टाइम स्पेंड किया। और तुम युवराज को तो पहले से जानती हो, तो फिर इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? ये लो दादी, युवराज भी आ गया। युवराज बेटा इधर आओ। जरा सौम्या को उसके घर छोड़ दो। दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो क्या है ना, मुझे मार्केट में भी बहुत सारा काम है। सासू माँ ने मुझे शॉपिंग की लिस्ट देके भेजा है, तो एक्चुअली मेरी चॉइस का सारा सामान चाहिए ना उन्हें। मैं समझ सकती हूँ, तुम इतनी प्यारी हो तो तुम्हारी चॉइस भी प्यारी होगी। हाँ दादी, सोमू का टेस्ट बिल्कुल आपसे मिलता है। हाँ, वो तो देखकर ही पता चलता है। वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है सौम्या कि तुम्हें अकेले जाना पड़ रहा है। इट्स ओके रागिनी भाभी, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफी है। अरे हम पहली बार या आखिरी बार थोड़ी मिल रहे हैं। आती रहना और इसे भी अपना एक घर ही समझना। तुम्हारे आने से पूरा घर रोशन हो जाता है। जी दादी। अच्छा सुहानी, फिर मिलती हूँ। बाय। बाय, अपना ख्याल रखना। चल सौम्या बाय। और हाँ, आते रहना। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। जैसे मेरे लिए सुहानी है वैसे ही तुम। जी चल। युवराज, मेरे साथ चलो, जरा बात करनी है। क्या हुआ? चुपचाप क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी युवराज कि सुहानी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आई नो माँ, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करते, पर ये शादी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था। हाँ माँ, लेकिन इस फैसले की वजह मैं आपको नहीं बता सकता। वजह कुछ भी हो, पर ये रिश्ता अब जुड़ चुका है और जिन रस्मों रिवाज के साथ ये 7 फेरों के बंधन जुड़े हैं उसे निभाना तो पड़ेगा ही ना युवराज। हाँ तो मैंने कब मना किया माँ? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सुहानी ने कुछ कहा आपसे? और माँ आपको लगता है कि मैं उसके साथ मिसबिहेव कर रहा हूं या फिर उसका हक नहीं दे रहा उसे? हक नहीं बेटा, प्यार। हर पत्नी को अपनी पति से प्यार चाहिए होता है। अगर तुम सुहानी के लिए कुछ कर रहे हो तो अपने दिल से करो, किसी का दिल जलाने के लिए नहीं। उस पर अपना हक जताओ, किसी को दिखाने के लिए उस पर झूठा प्यार मत जताओ। युवराज, सुहानी तुम्हारा आज है और आने वाला कल भी, तो फिर अतीत से क्यों लड़ रहे हो बेटा? भूल जाओ उस लड़की को। लड़की? कौन लड़की? वही, क्या नाम है उसका, सुहानी की दोस्त। सौम्या। किसने कहा कि अंगूर खट्टे होते हैं?
ये तो बड़े मीठे हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। चिची, मुस्कुरा क्यों रही हो? बोलो बोलो, टेल टेल। मेनका, यू नो, तुम्हारा नाम मेनका नहीं बल्कि पेंडुलम होना चाहिए। वो जो घड़ी में होता है ना, कभी इधर से उधर तो उधर से इधर, बिल्कुल वैसी ही हो तुम। कभी सुहानी तुम्हारी चिच्ची बन जाती है तो कभी मैं। अरे चिची, नहीं नहीं, आप तो मेरी ओरिजिनल वाली चिची हो। हाँ, पहली दबंग, पहली सिंघम और पहली गोलमाल की तरह आप मेरी पहली वाली चिची। और सुहानी चिची तो चिची रिटर्न्स या चिची 2 है। अच्छा चिची, अब तो बता दो, आप मुस्कुरा क्यों रही थी? जरूर आपके दिमाग में कोई कमीनेपन वाला आइडिया चल रहा है ना? आई एम सॉरी मेनका, मगर मुझे तुम जैसे लोगों से कोई बात नहीं करनी। अच्छा, बात मत करो, पर बता तो दो, आपके दिमाग में क्या है? हाँ, आपको तो पता है ना, आपके प्लान सुनकर मैं बड़ी बड़ी तारीफों वाली पुल बांधती हूँ। तो फिर इतना जान लो मेनका और पेंडुलम कि मेरे बिछाए जाल का लोहा गर्म हो चुका है, और अब बस उस पर आखिरी हथौड़ा मारना बाकी है। फिर तो चिट भी मेरी और पट भी। जाल, लोहा, हथौड़ा, चिची, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बता दो ना प्लीज, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। हरगिज नहीं, तुम जैसी लूजर को सुहानी की टीम में ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना हर बार हार का सामना करने की। तो बी रेडी। आप उस बाथरूम वाली बात को लेकर सोच में पड़ गई। अरे मेरा यकीन मानो, वो एक एक्सीडेंट था। मैं और सौम्या, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच। बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो। तुम्हारा उस लड़की से मिलना गलत है, उसका तुम्हारे करीब आना गलत है, क्योंकि वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। हाँ, पर माँ, वो सुहानी की दोस्त है, मेरी नहीं। और सुहानी उसे बार बार मेरे आसपास लेके आती है। इसलिए कह रही हूँ, सुहानी को इतना वक्त दो कि उसके पास किसी दोस्त या सहेली के लिए वक्त ही ना बचे। उसे बाहर लेके जाओ, बातें करो, उसे समझो, जानो। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे बेटे और बहू खुश हैं। बेटा, मेरे लिए इतना भी नहीं करेगा? क्या करें, कैसे कहें सोमू से कि हम उसकी मदद कर सकते हैं? कहीं उसे बुरा लग गया तो? द कॉर्नर कैफे, ये किसका है? और ये कहाँ से आया? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.